अच्छे आप लोग समय को पहचानते हैं कि नहीं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। अच्छा आप लोगों के भी जीवन में कभी कभी ऐसा आता होगा, आज मूड नहीं है कल कर लेंगे, कल जब आया तो आज नहीं है परसों कर लेंगे। ऐसा होता है जीवन में कि नहीं होता है? होता है ना, हम कल के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूं कि कल को किसी ने देखा है क्या? कल को आप कभी देखे? मैं तो यही कहूंगा कि यदि कल की बात आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, ये कार्य को यदि आपके अंदर यदि कोई बुरा काम करने की इच्छा हो, बुरा काम करने की इच्छा हो, दूसरे की गला रेतने की बात आए, दूसरे को ठगी करने की बात आए, दूसरे को कष्ट देने की बात आए, तो वहां पर कहिएगा कि आज मेरा मूड बन नहीं रहा है, कल कर लेंगे। ठीक है, आज नहीं मूड बन रहा है कल कर लेंगे। और जब आएगा तो फिर कहिएगा कि आज मन नहीं कर रहा है कल कर लेंगे। यानी बुरे कर्म को कल के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अच्छे कर्म को फिर उसी समय में कर लेना चाहिए। अच्छे काम को उसी समय में करना चाहिए और बुरे कर्म को हम भविष्य में छोड़ देना चाहिए। क्यों? समय बहुत बलवान होता है। अरे इस बात को लेकर के भी हमें सोचना चाहिए कि हम बचपन में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे जवानी अवस्था को प्राप्त किए, जवानी अवस्था को प्राप्त किए, वृद्ध हो गए और फिर जो है संसार को हमें छोड़ करके जाना है। संसार में कोई रहने के लिए थोड़ी आया, संसार को छोड़ करके सब के सब जाएगा। तो समय का हमें पहचान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय का पहचान होना चाहिए। और यदि समय का पहचान यदि नहीं हो पा रहा है तो वर्ष बनाया गया, एक साल, फिर 12 महीने, फिर घंटा में परिणत किया, फिर मिनट में परिणत किया और फिर पल में परिणत किया। और यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक साल का कीमत यदि जानना हो आपको तो उस विद्यार्थी से पूछिए, उस विद्यार्थी से पूछिए, खूब लगन लगा करके पढ़ा, स्कूल में भी गया, लगन लगाया, खूब प्रेम पूर्वक पढ़ा, लेकिन परीक्षा भी दिया, लेकिन पता चला कि फेल हो गए। तो एक साल का कीमत क्या होता है हम और आप क्या जान सकते हैं? वह विद्यार्थी एक साल की कीमत को बताएगा कि एक साल का महत्व क्या होता है। उससे पूछिएगा कि एक साल का कीमत क्या होता है, तो कहा कि एक साल तो हम पढ़े थे, खूब मेहनत किए थे, लेकिन संयोग बस पता नहीं हम फेल हो गए। तो एक साल का कीमत वही बताएगा कि कितना महत्वपूर्ण समय होता है। फिर कहते हैं कि एक महीने का कीमत यदि हम अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो हम और आप नहीं जान सकते। एक महीने का कीमत जानना हो तो उन गर्भवती माताओं से जिनका 8वें महीना चढ़ चुका है और 9वें महीना में प्रवेश किए हैं, उनके लिए एक महीना का कीमत क्या होता है, कितनी वेदना होती है, कितनी कष्ट और परेशानी उठानी पड़ती है। कहा कि एक महीना की कीमत वे माताएं बताएंगी। दूसरी बात, एक घंटे का कीमत यदि जानना है तो हम और आप नहीं बता सकते। किसी सुंदर से बाग में एक प्रेमी अपने प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। प्रेमिका ने कहा
कि मैं समय से पहुंच जाऊंगी और समय से पहुंच नहीं पाई, तो उस प्रेमी से जाकर के पूछिए कि 1 घंटे का कीमत क्या होता है। 1 घंटे का कीमत जानना चाहते हैं तो प्रेमी और प्रेमिका से पूछा जाए कि 1 घंटे का कीमत क्या होता है। और 1 मिनट का कीमत यदि जानना चाहते हैं ना, तो आपको जाना था दिल्ली, घर से निकले सही समय से, जाकर के रक्सौल सत्याग्रह पे चढ़ने वाले थे, बस 1 मिनट के अंतराल आप पहुंचने वाले थे, तब तक गाड़ी वहां से चल दी, तब तक सामने में गाड़ी चल दी। कोई आकर के पूछे महाराज 1 मिनट का कीमत क्या होता है, तो वह व्यक्ति यही जवाब देगा कि काश मैं यदि 1 मिनट को पहचान गया होता और 1 मिनट यदि पहले आया होता तो हमारी गाड़ी नहीं छूटती। तो 1 मिनट का कीमत उस यात्री से पूछिए कि सामने में गाड़ी चल रही है और वह सामने में टिकट बना करके खड़ा है, 1 मिनट का कीमत जानना है तो उन यात्री से पूछा। महाराज जीवन में समय का बड़ा महत्व है। परमात्मा ने जो दिया, अब विचार करें, आप किसी कारणवश आप भागवत में नहीं आए, आज का सत्र समाप्त हो गया, तो फिर हम लोगों के लिए ये भागवत की कथा, ये मंच जीवन में फिर मिलेगा? ये समय, ये लोग, ये पंडाल, ये मौसम, हाँ मिलेगा। 2069 में मिल सकता है, 2070 में मिल सकता है, लेकिन आपने अभी खो दिया तो ये फिर पल आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी आने वाला नहीं है। इसी के लिए समय का पहचान किया जाए, समय के मूल्य को पहचाना जाए कि हमारे जीवन में भी कोई रंग लाए, कोई अच्छा कार्य हो, और अच्छा कार्य के लिए उसी वक्त कर डालना चाहिए और बुरे कार्य के लिए कल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आज नहीं मूड बन रहा है, बुरी कार्य कब करेंगे? कल करेंगे, परसों कर लेंगे, चौथा रोज कर लेंगे। यदि ऐसा दिमाग बनता है तो, और अच्छे कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं, अच्छा कार्य जिस समय में हो जाए वही शुभ मुहूर्त बन जाता है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा बन जाती है। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जय। और महाराज प्रहलाद जी महाराज के जीवन में पिता ने क्या कष्ट नहीं दिया, पिता ने कष्ट क्या नहीं दिया, परेशानी उनके जीवन में क्या नहीं आई। यहां तक चाहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज को मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जिसका आश्रय ईश्वर दे देते हैं उसको कोई संसार में नहीं मार सकता, उसको कोई संसार में नहीं मार सकता है। मारने वाले तो एक ईश्वर ही हैं, दूसरा कोई संसार में नहीं मार सकता। सांप भेजा गया कि ले जाकर के तक्षक को उस जगह पे छोड़ो कि तक्षक भी काट करके और प्रहलाद को समाप्त कर दे, मार दे, लेकिन तक्षक का विष भी प्रहलाद जी महाराज के जीवन में नहीं लगता है। हाथी से कुचलवाया गया लेकिन फिर भी जीवित हैं, यहां तक कि बड़े चट्टान और पहाड़ से गिराया गया लेकिन फिर भी स्वस्थ है, मस्त है। परेशानी सब के सब हैरान हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर का आश्रय करने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है। ऐसी बात नहीं है कि कष्ट नहीं आता, जीवन में आप अच्छे करें या बुरे करें, कष्ट का आना और जाना ये तो लगा रहता है। जब कष्ट आता है तो सुख दे करके जाता है, और सुख जब आता है तो दुख दे करके जाता है। क्यों? यदि मान लिए खाली दीने दिन हो जाए तो सृष्टि चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। यदि बॉल जलाना हो तो सिर्फ पॉजिटिव ही लगा दिया जाए, गर्मी ही गर्मी लगाया जाए तो जल सकता है?
अर्थिंग न दिया जाए, निगेटिव न हो तो चल सकता है। तो ये संसार में हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, सुख को परमात्मा ने बनाया। तो सुख जब परमात्मा का आशीर्वाद समझते हैं तो दुख को भी परमात्मा ने ही बनाया, तो उसे आशीर्वाद समझ करके दुख में ईश्वर का, परमात्मा का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। और प्रहलाद जी महाराज के जीवन में तो यही रंग लाया कि हमारे जीवन में बड़े प्रेम भाव से जब आया है तो हम भी परमात्मा का स्मरण करें, प्रभु का दीदार करें, तभी जाकर के बड़े प्रेम भाव से हमारा जीवन मंगलमय होता है, तभी जाकर के हमारे जीवन में रंग लाता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। और महाराज आज प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए इतने यत्न किया गया, लेकिन जिसका रक्षक परमात्मा है उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि जीवन में लोग कहता है कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, कहता है ना कि मैं बड़ा बलवान हूं, हमारी जवानी चढ़ी हुई है। तो कभी कभी तो मैं ये कहता हूं कि यदि ऐसी बात मन में आए तो टंगे हुए पूर्वजों की फोटो को भी देख लेना चाहिए। घर में जो है पूर्वज जो संसार को छोड़ करके चल बसे, उनके फोटो को देख लेना चाहिए कि वे भी कभी कहते थे कि हम भी बड़े बलवान हैं, हमारे जैसा बलवत्ता किसी में नहीं है। आज वे संसार में नहीं अपितु फोटो में टांग करके और दीवार से लगे हुए। तो हमारे अंदर जो अहंकार की भावना आती है ना, उसको समाप्त करने के लिए हमें एक ही उपाय है कि हम ये समझे कि नश्वर शरीर है, देहस्तिमान सुरुधिरे हिमतिम तेजतित्वम छाया सुता दिशु सदा ममता विगुणिता पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंग नित्यम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ये शरीर क्या है? लोग कहता है कि हम तो बड़े प्रेम करते हैं आपसे। कोई कहता है ना आपसे कि हम बड़े प्रेम करते हैं, हम बड़े प्रेम करते हैं आपसे, हम आपके ऊपर तो बड़े न्योछावर कर रहे हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन महाराज आपका प्रेम जाकर के कहां स्थित हो जाता है पता है? गंदे गंदे चीज पर जाकर के प्रेम स्थित हो जाता है। एक बार एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। खूब अच्छे से सोचिए कि प्रेम जाकर के कहां स्थिर हो जाता है। एक प्रेमी ने कहा अपनी प्रेमिका से कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। उसने कहा कि अरे ये हाड़ मांस के लोथड़ी से तुम कैसे प्रेम करते हो? अरे प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, परमात्मा से करो, तभी जाकर के आनंद आएगा। उसने कहा ना ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो उसने कहा कि ये काम करो, मुझसे प्रेम करते हो, क्या देखा? तो तेरे स्वरूप को देख करके मैं ललचाया, इसी के लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो कही कि ठीक, मुझसे जब प्रेम करते हो तो ठीक मेरे पास में 2 महीने के बाद मेरे पास में तुम आ जा। अधिक नहीं, 2 महीने का उसने मोहलत दिया कि 2 महीने तुम मुझे देखो ही नहीं, 2 महीने के बाद में आकर के मुझसे प्रेम करना। बड़ी पहुंची हुई थी वह प्रेमिका। उसने क्या किया? नीति क्रिया कर्म करके प्रत्येक दिन एक बहुत बड़ा ड्राम में अपनी भूमिति करके और ड्राम में जो है डाल दी गई। शरीर से जितना भी कचरा निकलता है उस कचरे को जो है ड्राम में डालती गई। अंततो गत्वा शरीर मुरझा गए, मुखमंडल की जो भी सौंदर्य था सब खो गया और अंत में 2 महीने के बाद में वह भूतनी जैसे लगने लगी वह प्रेमिका।
जब आया प्रेमी मिलने के लिए अपने प्रेमिका से, तो कही कि मैं ही हूं, तो देख करके कहा कि तुम नहीं हो सकती है, तुमसे मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने तो प्रेम उससे किया था। तो किससे तूने प्रेम किया था? तो ले जा करके बताई कि बड़े ड्राम में जो जितने भी गंदे गंदे चीज पड़े हुए थे उसको दिखाई और कही कि जब तक ये मेरे शरीर में था तो तूने मुझसे प्रेम किया, और आज शरीर से निकल गया तो मुझसे कहती हो कि तुमसे प्रेम मैं नहीं करता हूं। इसका मतलब है प्रेम मुझसे नहीं, प्रेम तो तुम उस गंदे से कर रहा था, इसी के लिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि तुम भगवान के यदि स्मरण करते हो, जितना प्रेम मुझसे करते हो उससे दुगुनी चरगुनी प्रेम यदि ईश्वर से करो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय व्यतीत हो जाएगा। संसार से नेह लगाने की कोई कार्य नहीं। और कहते हैं कि संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। और जब कोई नहीं अपना, जब कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, जब कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। बड़े बड़े भाव से हम आशा किससे करते हैं? किससे करते हैं आशा? उससे जो नश्वर है। इसी के लिए नीतिकारों ने बड़ी सुंदर से कहा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, सब कोई नहीं अपना, सीताराम जपा करना, जब कोई नहीं अपना, सीताराम जपा करना। तो क्या करना चाहिए? आशा किससे करना चाहिए? किससे आशा करना चाहिए? जब आप संसार से आशा नहीं करते हैं तो किससे आशा करना चाहिए? भगवान पे। और अपनी बागडोर यदि परमात्मा को सौंप आपने दिया तो जीवन में जो है फिर कष्ट कोई नहीं आता। और बड़ी सुंदर बात बताई कि जब हम जीवन के इस बागडोर को परमात्मा के हाथों सौंप दिए तो जीवन पावन हो जाता है। इसी के लिए कहा, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में जीवन में ऐसी बात नहीं है कि तूफान नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा समय आता है महाराज कि हमारी नींदें चुराया जाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है, ऐसा तूफान आता है। मानो कि जीवन में परमात्मा ने दूसरी जगह नहीं, मेरे ही जीवन में परमात्मा ने तूफान ला दिया हो। इसी के लिए कहा, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु पार लगाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु पार लगाते हैं। इसी के लिए कहा, संसार के लोगों से
संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई नहीं अपना सीताराम जपा करना। जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। प्रेम भरलवा सब जीवा में, प्रेम भरलवा सब जीवा में, चलत प्रेम के गाड़ी माँ। प्रेम के कोई मतलब ना तुझे यही दुनिया सारी माँ। प्रेम के कोई मतलब ना तुझे यही दुनिया सारी माँ। प्रेम भरलवा सब जीवा में, प्रेम भरलवा सब जीवा में, चलत प्रेम के गाड़ी माँ। प्रेम के कोई मतलब ना तुझे यही दुनिया सारी माँ। प्रेम के कोई मतलब ना तुझे यही दुनिया सारी माँ। प्रेम के कोई मतलब ना तुझे यही दुनिया सारी माँ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। की जय। तो जीवन में जब अभिमान आ जाए तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज की एक अभिमान की कथा सुना कि परीक्षित त्रिकुट पर्वतो स्थितो गजेन्द्रस्य महाबल सर्वदेव महाकार्यो अभिमानाय च दुष्कृतम्। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित एक बार अभिमान हुआ था एक गजेंद्र को। गजेंद्र का मतलब होता है जो हाथियों का राजा हो, हाथियों का राजा हो। और हम लोगों के भी जीवन में अभिमान आ जाता है कि हमने इस पद को वहन कर रहे हैं, इसी के लिए हम तो बहुत बड़े हैं, इसी के लिए अपने मन में अहंकार आ जाता है। एक बार क्या हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जंगल का राजा था वह गजेंद्र, जो त्रिकुट नाम के पर्वत पर अपने परिवार के साथ में रहता था, अपने परिवार के साथ में रहता था। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की मित्रता यमराज से हुई। एक व्यक्ति की मित्रता यमराज से हुई तो इस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये काम करो, तुम संसार को लेने के लिए आते हो, दुनिया में लोगों को लेने के लिए आते हो, तो मेरे लिए तो कुछ तुम्हें करना ही चाहिए। तो उस व्यक्ति तो यमराज ने कहा कि क्या करूं मैं, बताओ तुम ही। तो उसने कहा कि ऐसे करना, जब तुमको आना होगा ना तो एक बार चिट्ठी लिख करके भेज देना, हम तैयार हो जाएंगे कि इतने दिन में हम अपना सामान वामान तैयारी कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हारे पास में चले आए। तो यमराज ने कहा कि अच्छी बात है, तुम अपना तैयारी कर लेना और तैयारी करके रहना, हम चिट्ठी तुम्हें भेजेंगे। अब ये विचारा जब इस धरातल पे आया तो अभिमान करना प्रारंभ कर दिया कि मुझे इस संसार से कोई लेकर के, मतलब यमराज भी नहीं लेकर के जाएंगे। क्यों? मेरे लिए चिट्ठी आएगा तब मुझे जाना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या कि यमराज हमें चिट्ठी भेजेंगे और यहाँ से लेकर के जाएंगे, तो हुआ क्या कि समय व्यतीत होते चला गया, समय व्यतीत होते चला गया, समय व्यतीत होते चला गया और डायरेक्ट यमराज उसके पास में आए और यमराज आने के बाद में कहे कि अब चलो, अब तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो गई, तुम चलो, अब
तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं है, तुम इस संसार को छोड़ करके चलो। तो उस समय में उस मित्र ने कहा यमराज से कि भाई, मित्रवत व्यवहार तुम्हें लगता है कि निर्वाह करने नहीं आता है। तूने तो वादा किया था कि हम आने से पहले जो है तुम्हें चिट्ठी भेजेंगे। क्या भेजेंगे? पत्र भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, फोन थोड़ी था। चिट्ठी भेजेंगे तुम्हारे पास में, तुम सावधान हो जाना, हम लेकर के। तो यमराज ने कहा कि अरे कैसे बात करते हो, मैंने तो तुम्हारे पास में चिट्ठी भेज दिया, एक नहीं 4-4 5-5 मैंने चिट्ठी भेजा, और मेरे चिट्ठी का तूने जो है प्रत्युत्तर डाल करके तूने जो है करते गया। मेरी चिट्ठी का तूने तो कभी अमल किया ही नहीं कि यमराज का भेजा हुआ चिट्ठी है, तो कम से कम अमल तो करना चाहिए था। तो उसने कहा कि क्या अमल करूं, तूने तो चिट्ठी भेजा ही नहीं। तो उस समय में कहते हैं यमराज कि देख, पहला चिट्ठी मैंने भेजा था तुम्हारे पास में, क्या कि तुम्हें तुम्हारे सर के बाल धीरे धीरे पकने लगे। पहला मेरा चिट्ठी था कि तुम्हारे सर का जो बाल है वो पकने लगा था, वो मेरा पहला चिट्ठी था। तो कहा कि मैं तो समझ नहीं पाया। तो यमराज कहा तुम कैसे समझ पाओगे, जब बाल पक गए थे तो तूने जो है मेरे चिट्ठी का अनादर किया, लाया जा करके दुकान से काला मेहंदी, गोरा मेहंदी, अब तो लगता है कि हरा मेहंदी, सब कलर का मेहंदी ला करके तूने लगाते गया कि देख तेरी चिट्ठी का हम अपमान कर रहे हैं। तो पहला चिट्ठी का तूने अपमान कर दिया और तूने कोई मेरा प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो हम सोचे कि चलो तुम्हें कुछ दिन और रख करके अब भेज देंगे, ला लेंगे। तो दूसरा मैंने फिर पत्र भेजा, तुम्हारे आंख कमजोर हो गए। तो आंख कमजोर हो गए तो मैंने दूसरा चिट्ठी भेजा था तुम्हारे पास में, लेकिन तूने क्या किया, जा करके जो है लेंस लगवा लिया, चश्मा ऊपर से लगाया कि तुम्हारी चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है, उसको भी तूने टाल दिया। तीसरा चिट्ठी मैंने ये भेजा तुम्हारे पास में, शरीर कांपने लगा, शरीर में जो बल है वो बल मिल नहीं रहा है, बल मिल नहीं रहा है। तो ये तुम्हारे लिए मैंने तीसरा चिट्ठी भेजा था, लेकिन फिर भी जो तुम रामदेव बाबा के चंपरास पे चंपरास खाते खाते जो है और हृष्ट हो करके तुम बलवान होना चाहता था, ये तीसरा मेरे तुम्हारे लिए जो है ये तीसरा चिट्ठी थी। चौथा चिट्ठी ये था कि न तुम कान से सुन पाता, तुम्हारे कान की जो आवाज जो थी वो अब सुन नहीं पाएगा, तो ये तुम्हारे लिए जो है चौथा चिट्ठी है। तो तूने क्या किया, मशीन लगवा लिया, कान में मशीन लगवा लिया कि हम तो बहुत सुन रहे हैं। किसी बच्चे ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि भगवान जब कान बनाए, आपस में बच्चे लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान जब कान बनाए तो अंदर मशीन डाल दिए, नहीं सुनने वाला बाहर थोड़ी है, अंदर डाल दिए। तो ये ऊपर का ये इतना मटेरियल खर्च करने की क्या आवश्यकता है, ऊपर वाला जो कान है तो इतना मटेरियल खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। तो उसने जवाब दिया कि आने वाले दिन में कोरोना आएगा, इसीलिए भगवान सोचे थे कि सबको मास्क लगाना पड़ेगा, सबको जो है मास्क लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अधिक ही मटेरियल लग जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। नहीं, कोरोना काल में हमको लगता है कि ये और उससे भी बचेगा। तो जब आंख खराब हो जाएगी तो चश्मा पहनेंगे तो कहाँ लगाएंगे। तो भगवान ने पहले ही विधि व्यवस्था बना करके भेजा कि आंख कमजोर हो जाएगा तो लोग तो कहेगा, इसी के लिए भगवान ने थोड़ा सा अधिक मटेरियल बना करके इधर से कान निकाला। आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चौथा खबर आया और जब यमराज लेने के लिए आया तो ये तैयारी नहीं था। क्यों, अब डायरेक्ट अब यहां से चलना है, डायरेक्ट अब यहां से चलना है।
और महाराज जब डायरेक्ट जाने के लिए तो हड़बड़ दड़बड़ लगा रहता है। और ये भी कहते हैं क्या कि सब चीज तो जाता है, लेकिन संसार से जो हमारी ममता है ये कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी जाती ही नहीं। इसी के लिए कहा कि ममता तू ना गई रे मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नयन ते, लेकिन ममता तू ना गई रे मेरे मन ते। पाके जन्म के साथी ज्योति गई नयन ते। दांत भी गिरने लगे, आंख से अब कम दिखाई देता है, कान से ऊंची सुनाई देता है, लेकिन फिर भी जो ममता है ये ममता जाती नहीं है। इसी के लिए कहा पाके केस जन्म के साथ ज्योति गई नयन से, पाके केस जन्म के साथ ज्योति गई नयन से। पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नयन से। बड़े मीठे मीठे ताली बजाते हुए मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू झूठी
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो अभिमान छूटे क्या ज्ञान करते कि जीवन में मैं तो बहुत बलवान हूं। वही अभिमान आज गजेंद्र भी किया था। सब जानवरों को बुलाता है अपने पास में और कहता है कि तुम निश्चिंत रहो। अरे हमारे पास में इतना बल है कि हम शेर से भी टकराने का साहस रखते हैं, तुम सब चिंता मत करो। लेकिन एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम हुआ महाराज, बड़ी दोपहरिया थी और गया स्नान करने के लिए सरोवर में। गया स्नान करने के लिए कहाँ गया? गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए गया और जाकर के स्नान कर रहा था। बड़े प्रेम भाव से अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ बड़े लोट पोट करके और स्नान कर रहा है, नहा रहा है। देखिए हुईगा, जब हाथी स्नान करती हैं तो पता है कभी इधर से लौटती है कभी उधर से, एकदम आनंदचित होकर के लोट पोट करता है। लेकिन महाराज प्रत्येक दिन का वही नियम था कि गया सरोवर में जब गर्मी हुई तो स्नान किया और फिर आया त्रिकुट पर्वत पर बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। साथ के साथ सांत्वना दे रहा है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं और मेरे पास में बल है, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। तुम लोग जंगल में जो है एकदम निश्चिंत होकर के विहार करो, भ्रमण करो, तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन महाराज एक दिन की बात है कि वही गजेंद्र, वही हाथी जब गया है सरोवर में स्नान करने के लिए तो वहीं पे एक ग्राह जो है उसके पैर को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। तो हाथी ने मन में विचार किया, अरे मुझसे बलवान ग्राह थोड़ी ही है, मैं तो यूं ही लात मार दूं और उसे जो है उस पानी में जो है मार डालूं। लेकिन एक बात है महाराज, बलवान आप तभी हैं जब आप अपनी सीमा में हैं। अपनी सीमा में बहुत बलवान है, लेकिन जिस दिन आपकी सीमा छूट जाए और दूसरे की सीमा में चले जाए तो आप बलवान नहीं, बलवान तो वो होता है जिसका सीमा होता है। आज स्थिति भी वही आई कि आज सुखा में रहने वाला जीव अपने सीमा को छोड़ करके पानी में रहने वाले जीव से जाकर के आज ग्रसित हो गया है, पकड़ा गया है। तो इसने सोचा कि मैं जो यूं ही लात मार करके इसे समाप्त कर डालूं, लेकिन सोचता है कि थोड़ा और भी आनंद ले ले, तब तक उसके पैर को उसने जोर से दबोचना प्रारंभ किया, खूब जोर से दबोचना प्रारंभ किया। तो इसने सोचा कि मैं बाहर निकलूं, तो बाहर निकलने की ऐसी विधि व्यवस्था बनाएगी कि बाहर जब निकल रहा था तो उसके जो पैर का जो बल था वो बल जो है धीरे धीरे शिथिल होने लगा। पैर जो है, पैर का बल, पैर का जो बल है उसका शिथिल होने लगा, क्योंकि शरीर से खून निकल रहा है। तो अब हुआ क्या कि बाहर निकलने के क्रम में उसने ये कहा परिवार वाले से कि ये काम करो, मेरी सहायता करो, हमारा सहायता तुम लोग करो। तो अब क्या किया, बाल बच्चे ने सूर्य से सूर्य मिलाया और सूर्य से सूर्य मिला करके एक बार बाहर खींचता है, तब तो ग्राह जो है फिर पानी की तरफ खींचता है। कभी बाहर खींचता है तो फिर जो है अंदर आता है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर के क्रम में महाराज अब परिवार वाले सोचे, पत्नी भी सोचती है कि कब तक ये कभी पानी में जा रहे हैं कभी सूखे में आ रहे हैं, तो हम लोग कब तक खींचेंगे। बच्चे ने पहले छोड़ करके चल दिया। कुछ देर के बाद उसके दूसरे बच्चे ने छोड़ करके चल दिया, कुछ देर के बाद तीसरे ने भी छोड़ करके चल दिया। पत्नी बेचारी अकेले बाहर भीतर करती रही। तो अंत में भी पत्नी कही कि हम कब तक इनको खींचेंगे, ये तो बाहर आ नहीं रहे हैं, तो हम अपना जीवन भी खतरे में क्यों डालें। अब जो है कभी अब बाहर करता है कभी भीतर, तो अब धीरे धीरे पत्नी भी छोड़ करके चली गई जंगल। पड़ा रहे कौन, एक बलवान जिसने अपने बल पे गुमान किया था, वह गजेंद्र, वह पड़ा रहा और
और उस समय में ग्राह ने इसके पैर को पकड़ करके रखा। तब उस समय में इसे याद आई कि अब संसार के लोगों से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो अभी ग्राह लगता है मार देगा, ये ग्राह जो है मार देगा। और बंधुओं विचार करिए, संसार के लोग अपने मतलब की याद हुआ करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक लिख दिए कि जेहि के कछु निज स्वार्थ होहि, तेहि पर ममता करे सब कोई। जिससे अधिक स्वार्थ होने वाला होता है ना, उससे ममता अधिक करते हैं, उससे ममता अधिक करते हैं। कहते हैं कि चलो कम से कम इससे कुछ मिलने वाला है तो इससे थोड़ा सा ममता अधिक किया जाए, प्रेम इससे अधिक किया जाए। एक बार क्या हुआ था कि एक जाति का जाट, उसने उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा था, अस्पताल में आखिरी सांस को गिन रहा था। तो उस समय में सब परिवार लोगों को बुलाया और बिस्तर के पास में, इसके बेड के पास में सब के सब परिवार वाले खड़े हो गए। और परिवार वाले खड़े होने के बाद नर्स भी लोग, डॉक्टर लोग इस दृश्य को देख रहा। होता है ना, कभी कभी चर्चा होती है तो लोग देखना चालू कर देते हैं आखिर क्या हो रहा है। तो उसने अंतिम सांस तक उसने क्या किया, उसने कहा, ड्यूटी बांटना प्रारंभ किया कि देख बड़े वाले जो बेटे हैं ना, तुम्हारी ड्यूटी है कि 15 बंगले वाला तुम ले लेना। फिर वो अपने बेटी को, अपने दूसरे बेटे को बुलाया और बुला करके कहा कि 14 नंबर का सेक्टर तुम्हारे हवाले किए। फिर उससे छोटे वाले को बुलाया और बुला करके कहा कि तुमसे बहुत मैं प्यार करता हूं, इसी के लिए तुम 24 वाले जो सेक्टर है उसको तुम ले लेना। तो उस समय में अभियंत जो है आया, तो उस समय में कहा कि देख घर वाला जिसमें हम लोग रहते हैं ना, उसके अगल बगल वाला का कार्य पत्नी को सौंप दिया, पत्नी को सौंप दिया। तो पत्नी को सौंपने के बाद में नर्स आई तो ताली बजाई। लगता है कि कितनी बड़ी मतलब इंसान है, बहुत धनवान इंसान है, और आज मरते वक्त में भी ये बेईमानी नहीं किए बेटा के साथ में, सबके अलग अलग रहने के लिए दे रहे हैं। तो पत्नी कही कि खाक प्रेम करते हैं, अमीर थोड़ी ही हैं, ये तो दूध बांटने का काम करते हैं, अपने बेटा का जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि फलाने सेक्टर में जाकर के तुम ये दूध देना और 14 नंबर में तुम देना। और पत्नी को बताया कि पत्नी तो घर से जा नहीं सकती है, तो अगल बगल में जाकर के दूध बांट देना। अमीर कहने का अभिप्राय यह है महाराज कि हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन अंततोगत्वा हमारी शरीर की जो शिथिलता है, जाट के जैसे हम बेड पे जाकर के पड़ जाते हैं और हमारा शरीर काम नहीं करता है, हमारे शरीर शिथिल होने वाला था। ठीक उसी प्रकार से आज स्थिति ऐसी आई कि जब दुख आता है तो एक बार पता चला कि फलाने व्यक्ति बीमार हैं। अचानक यदि खबर आए कि फलाने व्यक्ति तो बीमार हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले मोटरसाइकिल उठा करके या गाड़ी घोड़ा से लेकर के पहले जाते हैं, उस व्यक्ति के पास में जाकर के मिलते हैं जाकर के। तो लगता है कि बीमार तो है, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा अंतराल मिलता है, फिर पर जब दोबारा बीमारी हुआ तो फिर आप गए, मरते मरते बचे। फिर तीसरी बार जब बीमारी हुआ तो तीसरी बार भी बीमारी के बाद में उसने कहा कि जल्दी जाइए और जल्दी हो करके आइए, जल्दी जाइए और जल्दी हो करके आइए। तो उसने कहा
कि चलो जब तुम बीमार पड़े हो तो एक बार आप गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार फिर खबर सुने, तो चौथे बार तो ऐसा लगेगा कि आज छोड़ दो, मूड नहीं है, तब तक उसकी गाड़ी खुल जाती है। ऐसा ही होता है ना कि हम भी साथ छोड़ देते हैं, हम भी साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं, और साथ यदि जोड़ना चाहें तो कहते हैं कि सुख में दुख में सबके साथ हम जुड़े रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हम सब गजेंद्र हैं, यही स्थिति हम लोगों की भी है कि अंत समय में जब ग्राह रूपी वह काल हम लोगों को ग्रसित कर लेता है, तो पहला कार्य तो हम ये करते हैं कि मेरे पास में बेटा है, बेटा मुझे बचा लेगा। गजेंद्र को भी यही लगा था कि इतने बेटा है लोग तो मुझे बचा लेंगे, बेटी है बचाएगी, परिवार है बचाएगी, लेकिन परिवार बेटा बेटी कितना साथ दिया जी, सबके सब तो छोड़ करके चले गए घर, जंगल के तरफ प्रस्थान कर गए कि इनका कार्य ही यही है, तो हम अपना जीवन को बर्बाद क्यों करें। विचार करें आप संसार से इतना नेह लगाए थे, जिस व्यक्ति से आप इतना स्नेह लगाए थे कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ वैसा होगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको छोड़ करके, वही परिवार आपको छोड़ करके और चला जाता है, और हम सब कुछ कर नहीं पाते हैं, और हम देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। बंधुओं, विचार करें कि हमारी आशा परमात्मा के ऊपर होनी चाहिए, हमारी आशा परमात्मा के ऊपर होनी चाहिए, और इस संसार से जब हम जाते हैं ना तो कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। हमारा यूं ही संसार में तो आते हैं और यूं ही जो है हमारा स्नेह बना रहता है, और स्नेह के कारण हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी के लिए कि हमें आशा जो है, विश्वास जो है प्रभु के ऊपर होना चाहिए, परमात्मा के ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर के ये जीव आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा अरे महाराज, घर में यदि कोई चोरी हो रहा हो, डकैती हो रही हो, इसका मतलब है कि अगल बगल में जरूर आपके कोई ना कोई दुश्मन है, तभी ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यदि हम जिसके ऊपर अधिक भरोसा करते हैं वही इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, संसार को छोड़ करके तो जाते ही हैं, अपना साथ भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो हमारा लगन यदि ईश्वर के ऊपर हो, परमात्मा के ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि लगन को परमात्मा कभी तोड़ नहीं सकता है, लगन को ईश्वर कभी छुड़ा नहीं सकता है। अरे मीरा भाई के जीवन में क्या चमत्कार नहीं आया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संसार वाले ने कहा कि अरे तुम कहती हो कि गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल, तो कहती है कि मैं तो कहती रहूंगी, हर वक्त कहती रहूंगी कि मेरा तो एक ही परमात्मा है, मेरा तो एक ही पति है, जिसका नाम है गिरधर गोपाल। वह गिरधर गोपाल जो सबका पति है, तो मेरा भी पति है, और नश्वर शरीर के ऊपर मैं पति क्यों बनाऊं, किसी पति के साथ में मैं कैसे विवाह करूं। इसी के लिए मुझे तो विवाह किसी से करना नहीं है, हमारी विवाह जो है ईश्वर से करनी है, परमात्मा से करनी है। और जो परमात्मा को चाह दिया, परमात्मा को अपने पति बना दिया, तो वह परमात्मा शाश्वत है। देखिए, दूध का संघत यदि पानी करता है ना, तो पानी फिर नाम नहीं रह जाता है, पानी नाम रहता है उसका। यदि दूध में पानी है, पानी का महत्व कितना है, 20 रुपए लीटर, और दूध का महत्व
अभी के पीरियड में 80 और 85 का है। तो ये 20 रुपये वाला जा करके 85 रुपये वाला से संगत कर लिया, तो 85 रुपये वाला ने पहला कार्य किया कि अपना स्वरूप दे दिया, मैं सफेद हूं तो तू भी सफेद बन जा। दूसरा मूल्य ये दिया कि आज से तुम 20 रुपया में नहीं बिकोगे, आज से तुम्हारा मूल्य बढ़ गया, तुम जो है कितना में बिकोगे, 80 रुपया में बिकोगे। और जब तुम 80 रुपये में बिकोगे तो दूध ने क्या दिया, मूल्य भी दिया और अपना सब चीज प्रदान किया। इसी के लिए संसार के लोगों से हमें आशा नहीं करना है, परमात्मा से आशा करना है। और संसार के लोगों से यदि आशा करते हैं तो क्या होता है कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा। गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग मकान सब के सब आप बनवा दिए, बड़े अमूल्यवान चीज पहनते हैं। ये कितने का मीटर है तो पता चला 5,000 रुपए मीटर का आप वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। पता चला कि इतने महंगे हैं आप कि आप इतनी महंगा कपड़ा आप पहनते हैं। देखिए, लेकिन जब जीव जब इस शरीर को परित्याग कर देता है तो घर वाले इतना बेरहमी से पहला जो 5,000 का चीज होता है, मीटर होता है, पहले तो उसे कैंची लगा करके फाड़ देते हैं और 2 गज की कफन जो होती है शरीर में लिबास बन जाता है। इसी के लिए कहा कांधे पे भर परिवार वाले प्रेम करती है, आप शरीर छोड़ करके चले गए तो क्या करती है, पीटे
कहाँ से होगा। देखिए चतुराई करते हैं संसार में। प्रेम सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, कुछ लोग जयकार बोल रहा है, कुछ लोग नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? जयकार आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। और यदि आप जयकार बोल रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, आप प्रेजेंट में हैं। तो यदि आप प्रेजेंट में हैं, वर्तमान में अभी यहाँ हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग वर्तमान में नहीं। तो देखिए होता है क्या कि हम चतुराई करते हैं। चतुराई कैसे करते हैं? तीन मित्र थे। एक ईसाई धर्म मानने वाले, एक मुस्लिम धर्म मानने वाले, और तीसरे थे हमारे हिंदू धर्म मानने वाले। ये तीनों में बड़ी मित्रता थी, कभी खटपट नहीं हुआ, बड़े प्रेम भाव से रहते थे और अपना अपना कार्य जो है करते थे। कोई किसी को विघ्न नहीं डालता था कि आप ये कार्य कर रहे हैं तो हम विघ्न डालें, या आप ये कर रहे हैं तो मैं विघ्न डालूं। इनका ये स्वभाव नहीं था। ये तीन मित्र थे। कितने मित्र थे? तीन थे। तो एक बार ऐसी बात हुई कि ये लोग खीर बनाया, तीनों मित्र मिलकर के खीर बनाया। तो खीर बनाने के बाद में तीनों मित्र कहा कि हम पहले खाएंगे। अब देखिए खीर खाने की जब बारी आई तो कहा कि हम खीर खाएंगे। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, मेहनत तो हम अधिक किए हैं, दूध दे नहीं रहा था, लोग जा करके बड़ी उनसे कहे तो दूध लेकर के आए। तो मेहनत तो हम अधिक किए हैं, इसी के लिए हम खीर खाएंगे। तो तीसरे ने कहा कि अरे देख, जलावन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, गैस सिलेंडर तो था नहीं, तो हम लकड़ी को चुन करके लेकर के आए थे और यहाँ पे बनाया गया उसी जलावन पे। तो सबसे बड़ा कार्य तो मैंने किया है, खीर को मैं खाऊंगा। तो कहा कि एक काम करो, शाम का समय हो गया है, सो जाओ, और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा और सपना देखने के बाद अपना अपना पाठ सुनाएगा, और जिसका सपना अच्छा होगा उसको खीर खिलाया जाएगा। यही ना होता है कि जो सपना देखेगा और सपना देख करके उठेगा तो उसको जो है खीर खिलाया जाएगा। तो अब तीनों मित्र जो है सो गए, तीनों मित्र सो गए, लेकिन जो एक मित्र थे तो उस मित्र ने, उनको नींद नहीं आ रही थी, बड़ी बेचैनी हो गई थी। उना का जला पेट माधवा है, पेट माधवा का जला अधिक खाए वाला लोग बड़ी पेट माधवा बनी जी है। 10 गो रोटी पर जौन बात 2 गो और ही खींचा जाए है। पेट माधवा कहल जला कि बड़ी पेट माधवा, बड़ा उपमा दिया जाता है, बड़ी पेट माधवा है। तो 2 मित्र तो सो गए, तीसरी मित्र को जो है नींदें नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। तो सब दोनों जो है खर्राटा खींचना चालू किया, और खर्राटा खींचना चालू किया तो इसको नींद नहीं आ रही थी। जब 12 बजा तो भूख से अब तड़पने लगा, जगाया नहीं मित्र को, उठ करके जो है पहले खीर पूरी खा गया।
में छोड़ा नहीं और बड़े प्रेम भाव से है जो उसको रख दिया, जैसे था वैसा ही रख करके तोप ताप करके जो है ये सो गया। और देखिए तोप ताप करके सो गया, तो जब सोने गया तो इससे अधिक नींद आई, खूब अधिक, उन लोगों से गहरी नींद आई। 12 बजे तक तो जगा था, तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक खाया, तो 1 बजे के बाद में जब ये गहरी नींद में सोया तो इसकी नींदें नहीं खुल रही थी, नींदें नहीं खुल रही। क्यों? हाइच भोजन तो ठैच नहीं चला, अधिक भोजन होगा तो निद्रा देवी भी अधिक सवार होती है। इसका मतलब है अधिक खा लीजिए तो नींद तो आएगी। तो अब इतना खाया था बेचारा, इसको नींद आ गया। तो पहले वाला उठा तो कहा कि धड़फड़ में, अरे उठो, दूसरे को जगाया। तो दोनों मित्र उठ गए, तो ये कहा कि जी देखो इसको खाने का नसीब नहीं लग रहा है, इसको खाने की नसीब नहीं होगी लगता है। तो उसने जगाया उसको, और ये जब जगा ना तो ऐसी आंख मिचते हुए जग करके बैठा। तो तीनों आदमी बैठा और बैठ करके कहा कि सुन, अपना अपना जो है सपना सुनाओ कि किसका सपना अच्छा होगा वही खीर को खाएगा। तो पहले वाला सुनाया कि गया चौथे आसमान पर लेकर एक तंबीह, गया चौथे आसमान पर लेकर एक तंबीह, सोते हुए तबेले में आ गए ईसा मसीह, देखो गले में लटकाई है। यानी बड़ा अच्छा कार्य मैंने किया है, देखो मतलब अपने परमात्मा के साथ में मैंने मिल करके वहां पर जो है भोजन किया है, वहां पर मैंने भोजन किया है। देखो विश्वास नहीं है तो गले में जो है यो क्रॉस का चिन्ह होता है ना, क्रॉस का चिन्ह जो लगाया जाता है वही गले में है। देखो ये सत्य बात है। दूसरे कहा कि तुम सुनाओ अपना सपना, तो दूसरे ने सुनाया, गया 7वें आसमान पर लेकर एक ख्वाब, खुदा संग बंद संग खाना खाया, लौटा अभी जनाब, देखो दाढ़ी में चिकनाई है। तो तीसरे ने सुनाया कि हम क्या सुनाए, हम क्या सुनाए। तो तीसरे ने सुनाया कि सोते हुए सपने में आ गए महावीर, सोते हुए सपने में आ गए महावीर, और आते ही बोले कि अरे एक गधे जल्दी खा खीर, और हम खा नहीं रहे थे। हम कहे कि बेईमानी हो जाएगी, खा नहीं रहे थे, तो हनुमान जी हमको ऐसा गदा मारे, ऐसे गदा मारे, ऐसी फौज, ऐसे पिटाई की कि रोते रोते मैंने खा गया खीर, रोते रोते मैंने खा गया खीर। तो कहा कि सपना सच था, तो जा करके देखा उसमें खीर था ही नहीं। ये तीसरे वाले ने जो है बेचैनी में आकर के पूरा खीर को खा गया था। कहा कि यार तुम तो बड़ा दुष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, इसी के लिए तुमसे हम कहेंगे कि बेईमानी मत करो। संसार में यदि तुम बेईमानी एक दूसरे के साथ में करते हो तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और संसार को जब छोड़ करके तुम जाओगे तो क्या करेंगे लोग? चुन चुन के लकड़ियों में रख कर तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख कर तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख कर तेरे बदन को, चुन चुन संसार से जब हम जाते हैं तो बेटा को अपना खास समझते हैं। तो अंत में क्या करता है कि दे खुशी में
विनाश होगा। जब ऐसी स्थिति है, संसार को छोड़ करके हम जाएंगे, सबको जाना है, जाएंगे तो हमें जाने से पहले क्या कर लेना चाहिए? तो परीक्षित जी महाराज बताते हैं कि हरि का नाम जप लेना चाहिए, तभी जाकर के भव सिंधु से हम पार हो जाते हैं। इसीलिए कहा हरि का तू नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। हरि का तू नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। यही एक आश्रय है कि भगवान का नाम जपना चाहिए। उस दिन भी कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में केशव का यानी भगवान का कीर्तन सर्वोपरि है। बोलते हैं ना कि कलिकाल में कुछ भी आप नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और यदि भगवान का नाम सिर्फ जपते हैं तो उसी में जीव डर जाता है। इसी के लिए कहा हरि का तू नाम जप ले, भव सिंधु से पार होते। हरि का तू नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अनमोल खोते। माया मोह में फंस कर जीवन अनमोल खोते। तो क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम जप ले, तेरा पार होगा। प्रभु का नाम जप ले, तेरा पार होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी आकाश होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी आकाश होगा। तो जीवन का होगा, तेरा निवास होगा। तो जीवन का टुकड़ा, तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी आकाश होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी आकाश होगा। प्रेम से आनंद गंग भगवान की जय। कुछ माता जी लोग आ रही हैं, आप लोग रास्ता दे दीजिए और आगे थोड़ा सा सेटअप करके आप सब बैठें। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो महाराज आज आगे तक आगे चलाओगे, थोड़ा सुखी आगे ले जाओ। मचा दो जोड़ जोड़ से हाला, जय गोविंदा गोपाला। मचा दो जोड़ जोड़ से हाला, जय गोविंदा गोपाला। मचा दो जोड़ जोड़ से हाला, जय गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। मचा दो जोड़ जोड़ से हाला, जय गोविंदा गोपाला। मचा दो जोड़ जोड़ से हाला, जय गोविंदा गोपाला। मचा दो जोड़ जोड़ से हाला, जय गोविंदा गोपाला। महाराज मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया की बातें नहीं करनी है,
दुनिया की बातें नहीं करनी है, हल्ला भी करना है तो भगवान के नाम पे हल्ला करिए। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जोड़ जोड़ से भाला, जय गोविंदा गोपाला, चारों जोड़ जोड़ से भाला, जय गोविंदा गोपाला। थोड़ा जोर से ताली बजा करके, ताली बजाइए और जोर से, और जोर से। गोविंदा गोपाला, शतवृष भान की माला, जय गोविंदा गोपाला, निमिषे विनाश की माला, गोविंदा गोपाला, शतवृष भान की माला, जय गोविंदा गोपाला, निमिष भान की माला, हर अंधकार तेरी माला, जय गोविंदा गोपाला, चारों जोड़ जोड़ से जय गोविंदा गोपाला, चारों जोड़ जोड़ से माला, जय गोविंदा गोपाला। चारों जोड़ जोड़ से भाला, जय गोविंदा गोपाला। प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की। की जय। तो ग्राह ने क्या किया? अंत समय में अच्छे आप लोग बताएं कि संसार के लोग जब आपको सहायता नहीं करता है तो आप क्या करते हैं? दवा यदि काम नहीं लगी तो आप क्या करते हैं? किसका आश्रय लेते हैं? आप लोगों से हैं? जब दवा काम ना करे तो आप लोग किसका आश्रय लेते हैं? दुआ का काम लेते हैं, प्रार्थना से कार्य लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में दवा कार्य नहीं कर पाई, अब तो ईश्वर ही करेगा। और महाराज आज गजेंद्र फिर संसार के लोगों से आश्रय नहीं लगाया। गजेंद्र जो है संसार के लोगों से थोड़ा भी जाकर के आश्रय नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि परिवार वाले, घर वाले सब के सब छोड़ करके चल दिए, सब के सब छोड़ करके चल दिए, नहीं लगाया संसार से आशा। तो अब जब संसार से आशा नहीं लगाया तो ईश्वर का आशा उसने करना प्रारंभ कर दिया। कहा कि हे ईश्वर, अब मेरे जीवन को तुम मारो या तारो, मुझे कुछ भी पता नहीं। इसी के लिए आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन को आप धन्य बना दो, हमारे जीवन को आप आनंद से भर दो। और महाराज वही गजेंद्र जब संसार में लोग हाथ पकड़ने वाले नहीं थे तो उसने भगवान को स्मरण किया। और देखिए, जब सच्चे हृदय से जब आप भगवान को जब स्मरण करते हो तो भगवान सब कार्यों को छोड़ करके पहला आपका कार्य करते हैं। क्यों? कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। क्यों? आपका प्रेम प्रबल हो गया। और भगवान क्या करते हैं कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भले ही महाराज अपना मान टल जाए, लेकिन भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। मुझे तो जा करके आश्रय लेना चाहिए, जा करके मुझे वहां समर्पित होना चाहिए। और भक्त को जो कष्ट है, परेशानी है, उसे हमें टालना चाहिए। इसी के लिए कहा कि आज गजेंद्र के जीवन में जब कोई सहारा नहीं हुआ, और कहते हैं कि जब हम लोगों के भी जीवन में कोई सहारा न बने तो इस भजन को आप गुनगुना लीजिए। देखिए, संसार वाले लोग
यदि आपका सहायता नहीं करते हैं तो आप यही गुनगुनाइए, क्या? पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। आप बदनाम पाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, नहीं तो डूब कंजूसी होता बुझाता। हाँ बुझाता। का करम कानून के सब लोग हाथ उठा ये नो ताजू अब हमने तो नहीं नीचे आए कि समझ कोई सब शेष 2 दिन बाकी रह गए कथा कर तो वही से काय की कहना कि मान तो भला तो सब भला जय हो, जय हो। एकदम जोर जाओ ताली में होली बाकी हरिहार की और जानते हैं एक बार क्या हुआ था, एक अर्थी जा रही थी। एक बार एक अर्थी जा रही थी, सांप के साथ पीछे से बोलते जा रहे थे। एक शब्द क्या बोलते जा रहे थे? जब अर्थी जब निकलती है, मरे हुए व्यक्तियों को लेकर के जाते हैं, तो पीछे से लोग क्या बोलता है? सत्य है राम नाम सत्य है यही बोलते हैं। उस समय में याद आती है जब संसार को लोग छोड़ करके जाते हैं, उस समय में याद आती है कि राम नाम सत्य है। उसके पहले आपको राम नाम असत्य लगता था? असत्य लगता था क्या? राम नाम तो ऐसे भी सत्य है। तो एक पागल व्यक्ति सामने से आया और कहा कि सब लोग जो है इसमें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रोक दिया अर्थी को और कहा पागल व्यक्ति की बताइए कि राम नाम सत्य आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन 4 लोगों के कंधे पे जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो कुछ बोल नहीं रहा है। जो 4 लोगों के कंधे पे जो व्यक्ति है वो बोल नहीं रहा है, उसके आवाज को हम सुन नहीं रहे हैं। पागल व्यक्ति कह रहा है, लोगों से प्रश्न कह रहा है कि सब लोग तो राम 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 नाम सत्य है कह रहा है, और ये मरा हुआ व्यक्ति जो है राम नाम सत्य नहीं कह रहा है। तो लोगों ने कहा कि वास्तव में तुम पागल हो। अरे मरा हुआ व्यक्ति राम नाम सत्य कैसे कह सकता है? वो तो मरा हुआ है।
इसी के लिए हम सब जीवित हैं, इसी के लिए हम सब राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं और बड़े प्रेम भाव से कहते हैं क्या, बड़ी मझधार में नैया हरी अब डूब जाएगी, बड़ी मझधार में नैया हरी अब डूब जाए, बड़ी मझधार में नैया हरी अब डूब जाए। तो भगवान से क्या कहना है कि बटिया आप बन जाओ, कि बटिया आप बन जाओ, इसे कैसे निभाए हाथ में बंधारी नदी को डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमें बदले नाम खड़े रहो आप बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जानते हैं, संसार के ऊपर से आपका विश्वास जिस दिन उठ जाए और ईश्वर के ऊपर भरोसा करना प्रारंभ कर दे, तो मैं तो कहता हूं कि आप की मृत्यु कभी बिगड़ नहीं सकती है, मृत्यु आपकी सुधर जाएगी। इसी के लिए कहा, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे
रुआ लगन से पाप होखेला कि ना होखेला होखेला तो काहे पाप करे नहीं लगा है लबरइयों के खाली पाप किया नहीं जाता अपितु हो जाता। कैसे हो जाता है? आप कहेंगे कि हम पाप नहीं करते हैं लेकिन पाप हो जाता है। कैसे हो जाता है? घर से आप चले, आपके पैरों से चींटी दब करके मर गई तो वो भी तो अनजाने में पाप ही तो है। और ये पाप का गठरी जो है वो तो सिर में भरा भरा हुआ है। इसी के लिए भक्तों ने भगवान से आश्रय लिया और कहा पड़ी है पाप की गठरी मेरे सर पे बहुत भारी। पड़ी है पाप की गठरी मेरे सर पे बहुत भारी। ये पाप की गठरी तो सिर पे पड़ी हुई है, मेरे सर पे बहुत भारी, मेरे सर पे बहुत भारी। तुम ना दोगे तो सहारा, तुम ना दोगे तो इसे कैसे उठाएंगे। प्रेम सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, उमापति महादेव की। तो उस समय में ये ग्राह जो है अब हार गया और हार करके ईश्वर से गुहार किया। लेकिन ईश्वर से गुहार करने के बाद में जैसे ही परमात्मा के ऊपर अपना विश्वास छोड़ा वैसा ही भगवान जो है वहां से चले। तो गरुड़ जी महाराज को लगा कि भगवान आप मेरे बगैर कार्य आपका चलता नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, मेरे बगैर आपका कार्य नहीं चलता है। गरुड़ जी महाराज को जो है अभिमान आ गया, गरुड़ जी महाराज का अभिमान आ गया कि भगवान का कार्य तो हम ही करते हैं और आज भगवान इतने तेज से जा रहे हैं। तो गरुड़ जी महाराज को कहे कि अरे गरुड़ एक काम करो, भगवान ने औंठे दबाए और कहे कि तुम उड़ो, तुम उड़ना चाहते हो ना, हमें लेकर के तुम भ्रमण कराते रहते हो, भ्रमण कराते रहते हो। तो भगवान जैसे ही उसके ऊपर अंगूठा रखे अब फड़फड़ा रहा है गरुड़, इतना वजन रखे कि अब गरुड़ फड़फड़ा रहा है, गरुड़ से उड़ा नहीं जा रहा है। और ऐसी स्थिति आ गई कि अंततोगत्वा गरुड़ कहता है कि हमारे अभिमान को आपने चकनाचूर कर दिया। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान के। और महाराज जब भगवान आए तो अपने सुदर्शन चक्र को लेकर के पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं किए, पहला कार्य गज को जो ग्राह था उस ग्राह के ऊपर अपने चक्र को छोड़ ग्राह के ऊपर चक्र को छोड़ करके और ग्राह को उद्धार कर दिए। दिव्य मनुष्य उसमें प्रकट हुए और सब शरीर जो है चले गए भगवान में जा करके मिल गए। प्रेम सूर्यानंद कमिल भगवान की जय। तो भक्तों ने यहाँ एक प्रश्न किया कि भगवान तो अपने भक्त को बचाने के लिए आए थे, तो ये ग्राह को पहले क्यों मार दिए?
तो वहां पर भगवान का वचन है, भगवान का वचन है कि तुम यदि मेरे भक्त के भी पैर को तुम पकड़ लो, मेरे भक्त के भी पैर को यदि पकड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इसमें कतई संशय नहीं है। प्रेम सुनिया भगवान